तो मंटो की कहानी में इन्होंने एक वैश्या का किरदार निभा रही हूँ मैं। संदेश लेके जाइए आप, पूरे समाज में फैलाइए इसको। ऐसे हमने कई नाटक किए, मुंशी प्रेमचंद जी की कई कहानियों को किया है और जगह जगह किया है। चुनाव मंटो की कहानी पढ़ के तो सेहरन हो जाती है, उसको लेके हम मंचित कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इस प्ले में एक म्यूनसिपालिटी का दरोगा का एक्ट कर रहा हूँ। भाई हर आदमी सोचता है भाई कोठे पे जा रहे हैं। मंटो की कहानी हमेशा से विवादास्पद रही हैं। मंटो ने एक बात कही थी कि आपको मेरी कहानियों से चिढ़ नहीं है, मैंने आपको आपकी सूरत दिखाई है, अब आप अपनी सूरत देख के चिढ़ जाओगे ये मुझे नहीं मालूम था। नमस्कार, आज हम आए हैं सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मौजूद हैं हमारे साथ सीमा मोदी जी। आइए जानते हैं इनसे इस नाटक के बारे में। इन लोगों को प्रस्तुत करनी है 12 जुलाई को। ये सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी से मैं महासचिव सीमा मोदी, और 12 जुलाई को प्रसिद्ध लेखक शहादत हसन मंटो की कहानी हतक का मंचन होने जा रहा है, जिसका निर्देशन और लेखन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी श्री के अग्रवाल जी ने। तो मंटो की कहानी में इन्होंने एक वैश्या का किरदार निभा रही हूँ मैं, और उसके बहुत सारे जो भाव हैं, दर्द हैं, चाहत है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये संगीत नाटक अकेडमी के संत गाडगे प्रेक्षागृह में शाम 7 बजे 12 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। आइए और देखिए और एक संदेश लेके जाइए आप, पूरे समाज में फैलाइए इसको। मैम, हमें ये जानना है कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना? मतलब वैश्या की कहानी का ये जो टॉपिक है, यही क्यों चुना आप लोगों ने? एक्चुअली मैं एक एक्टर हूँ, सरलेखक हैं, तो बहुत सारी, सिर्फ ये नहीं, ऐसे हमने कई नाटक किए, मुंशी प्रेमचंद जी की कई कहानियों को किया है और जगह जगह किया है, वो भी बहुत सशक्त किया है। तो ये अलग सा टॉपिक है भाई, वैश्या को लेके काम करना, उसको मंचित करना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो कलाकार का एक सपना होता है कि वो हर एक अलग अलग किरदार निभाए, चुनौती को पूरा करे। इस वजह से मैंने ये कहानी चुना, और मंटो की कहानी पढ़ के तो सेहरन हो जाती है, उसको लेके हम मंचित कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ सर, आप पहले अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं। मेरा नाम नितिन जायसवाल है और मैं इस प्ले में एक म्यूनसिपालिटी का दरोगा का एक्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्ले को करना, इसमें जो रोल मिला है, भाई हर आदमी सोचता है भाई कोठे पे जा रहे हैं तो वैश्या का रोल या किसी मतलब एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। तो कलाकार के लिए तो कोई भी रोल हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब करना चाहिए। मगर इस नाटक में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम लोग जो 5 लोग मिलके कर रहे हैं इसको, सीमा जी का रोल है, हम लोग का रोल है, इसमें समझिए कि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि ये 12 जुलाई को आप लोग देखिए। बड़ा अच्छा प्ले है ये, जो आप लोग वेब सीरीज़ देखते हैं 4 घंटे 5 घंटे में, इस प्ले को आप देखेंगे 1.25 घंटे में, और पूरे 4 घंटे का वेब सीरीज़ का आनंद उठाएंगे। समाज में संदेश भी फैलेगा, संदेश भी दीजिए। हर एक किरदार का जो एक्ट है, बहुत ही सब चुनिंदा एक्ट है, जो हमारे गुरुजी जो के अग्रवाल सर ने इसको जो निर्देश किया है, समझिए एक मोती के माले को पिरियों को लेके चल रहे हैं हम लोग। जो है एक रोल बहुत अहम है, बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा प्ले। आप आइए, इसको 12 जुलाई को देखिए। जो है चीज़ है। सर, आप भी आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि ये प्ले करने का मोटिव क्या है? मेरा नाम अंकुर सक्सेना है। पिछले 20-22 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं थिएटर एक्टर ही हूँ। देखिए, किसी भी प्ले को, चाहे आप मंटो की कहानी करिए, प्रेमचंद करिए, आप रमेश मेहता करिए, आप धर्मवीर भारती को करिए, तो जितने बड़े राइटर्स हुए हैं हमारे साहित्य में, तो उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाई को दिखाया है। समाज में जो भी घटित हो रहा हो, चाहे दहेज प्रथा जैसा मामला हो, वैश्यावृत्ति का मामला हो, आप औरत के ऊपर वो हिंसा हो रही होती है उसका मामला हो, चोरी चकारी हो, रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, मतलब साहित्य का काम है कि वो समाज का आईना बने और वो आईने में समाज की सूरत दिखे। मंटो की कहानी हमेशा से विवादास्पद रही हैं, और मंटो ने एक बात कही थी कि आपको मेरी कहानियों से चिढ़ नहीं है, मैंने आपको आपकी सूरत दिखाई है, अब आप अपनी सूरत देख के चिढ़ जाओगे ये मुझे नहीं मालूम था। तो आप, हमारे समाज में हर तबका है,
जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर केवल उनका नहीं है जो बहुसंख्यक हो। बहुसंख्यक मेरा मतलब धर्म के आधार पर ना लीजिएगा, जो एक जनरल हमारे सोसाइटी में एक समाज में सोसाइटी में एक चीज़ें कोई एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद आबादी का 1% या आधा % भी नहीं होगा, लेकिन है तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ना। उसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे और नहीं दिखाएंगे तो बहुत चीज़ें ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती हैं। और लेखक हो या अभिनेता हो, परफॉर्मिंग आर्ट कोई माध्यम हो, चाहे फिल्म बनाएं चाहे थिएटर करें, हमारा मकसद है कि जो चीज़ें छूट गई समाज के लोगों सुना है लेकिन उसको महसूस नहीं किया है, कम से कम उस दर्द को अगर महसूस कर सकते हैं हमारे मंचन के माध्यम से, तो कम से कम और आदमी उठ के जाए यहाँ से तो सोचे, इसके दिमाग में एक थॉट रहे यार समाज में ये लोग भी इनके साथ भी सही नहीं हो रहा है, इनके साथ के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो हम मानेंगे कि हमारा मंचन सफल रहा। और हमारा यही मोटिव था कि रंगमंच करने का भी, रंगमंच शुरुआत में शौकिया गाया करते करते फिर ऐसी स्थिति रहेगी प्रोफेशनली हो गए, लेकिन हमेशा से हमारा यही मोटिव रहा कि सोसाइटी को हम कुछ दे सकें। लेते सोसाइटी सब है, देता कौन है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं अनन्या, कैमरा पर्सन रमन के साथ, न्यूज़ टाइम मीडिया के।